बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to discuss the SLOs of exercise 8.2. Before going to 8.2, ये स्लाइड्स देखने के बाद हम इस चीज़ को जान चुके होंगे कि सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सिमेट्री, अ शेप इज सिमेट्रिक, कोई शेप सिमेट्रिक तब होगी इफ़ अ सेंट्रल डिवाइडिंग लाइन, अ मिरर लाइन, जिसको मिरर लाइन भी कहते हैं, सेंट्रल डिवाइडिंग लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन इट्स, जब उसके ऊपर एक वो लाइन ड्रॉ की जाए मिरर लाइन, शो डैट बोथ साइड्स ऑफ द शेप आर एग्जैक्टली सेम। इस तरीके से डिवाइड करना है कि उसकी दोनों शेप जो हैं वो इक्वल हों, इक्वल नज़र आ रही हों। द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स ऑल दीज फिगर्स इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। कहता है जो सिमेट्री में हमने जो दो एग्जाम्पल इसमें दिखाई हुई हैं वो उसको एग्जैक्टली टू पार्ट्स में हाफ ऑफ तकसीम कर रहा है कि वो उनकी शक्लें भी सेम नज़र आ रही हैं। सिमेट्रिक मीन्स when we turn, flip or rotate a figure, it takes exact the same shape। कहते हैं सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को फ्लिप करें, रोटेट करें या टर्न करें तो वो अपनी असली शक्ल में वापस नज़र आएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ अ लाइन, एक ऐसी लाइन होती है दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस। वो कह रहा है ये क्या होती है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। Here we have a star and we can fold it into the two equal halves। वो कहता है कि हमारे पास स्टार है, हम उसको दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं। When a figure is folded in a half, जब फिगर को हाफ फोल्ड किया जाएगा, अभी आगे एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। Along its line, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ both halves match each other, तो वो दोनों से बिल्कुल एक दूसरे से मैच करेंगे। This line of symmetry is called axis of symmetry, और इस लाइन को हम कहेंगे सिमेट्री के एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अ फिगर कैन हैव अ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कहता है एक फिगर है वो एक से ज़्यादा सिमेट्री भी रख सकती है। ये देखेंगे उसने स्टार का कहा था कि हम इसको इस तरीके से करें और इसको हाफ करके फोल्ड भी कर दें, तो ये एग्जैक्टली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये एग्जैक्टली आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये इसमें आप देख लें कि इसको आप इसी के से हाफ कर लेंगे, इसी के से हाफ कर लेंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे। रोटेशनल सिमेट्री, अ फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री। कहते हैं कि जो कोई भी शक्ल है वो एक रोटेशनल सिमेट्रिक है। कैसे? इफ़ इट कैन बी रोटेटेड बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर वो पूरी घूम जाए, वो उसकी 0 डिग्री से 360 तक घूम जाए तो वो उसकी क्या कहलाएगी? रोटेशनल सिमेट्री। सो डैट द इमेज इन कोइंसाइड्स विद द ओरिजिनल इमेज। तो वो कहता है इस तरीके से जब वो घूमेगी तो अपनी ओरिजिनल इमेज के साथ जाके मैच हो जाएगी। The order of rotational symmetry of a shape is the number of time it can be rotated around a full circle and still look the same। कहता है जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है वो एक किसी शेप की वो क्या होती है कि वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि कितनी बार हम उसको रोटेट करें कि वो अपनी ओरिजिनल शक्ल से जाके मैच कर जाए। इफ़ द ट्राइंगल इज रोटेटेड एट फुल 360 डिग्री, वो कहता है अगर आप किसी चीज़ को पूरे 360 के एंगल पे घुमा दें, इट नेवर look the same except when it arrives back and its original starting position। वो कह रहे हैं अगर आप घुमाते हैं इट नेवर लुक्स द सेम, वो कहता है ये बिल्कुल सेम नजर आएगी एक्सपेक्ट इस चीज़ के अलावा when it arrives back कि वो दोबारा अपनी जगह पे and its original starting position, अपनी starting position पे। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आप घुमाएंगे तो इट नेवर लुक्स द सेम एक्सपेक्ट, वो कहते हैं वो क्या नाम है पहली पोजीशन पे वैसे नहीं आएगी एक्सपेक्ट इस चीज़ के व्हेन इट अराइव्स बैक इट ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन, जब आप उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे दोबारा ले आएंगे। आप इसको 360 पे घुमाएंगे तो ही ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आएगी, वरना ये नहीं आएगी। देयर 360 डिग्रीज इन अ कंप्लीट रोटेशन। कहता है जब भी आप कोई रोटेशन कंप्लीट करना चाह रहे होंगे तो आपको 360 डिग्री तक मूव करना पड़ेगा। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू रोटेशन ऑफ 90 डिग्री ईच। वो कहता है इसको आप 90 डिग्री के 4 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, लेकिन रोटेट आपको 360 ही करना पड़ेगा।
ऑब्जर्वर द फॉलोइंग फिगर्स, कहता है फिगर्स को देखें। Thus we observe that when the original shape is rotated about center, it looks exactly the same 4 times. वो कहता है जब हमने ये देखिए इस शक्ल को जब हमने रोटेट किया, यह 1 2 3 4 था, जब हमने उसको रोटेट किया तो 1 ऊपर आ गया, नेक्स्ट टाइम रोटेट किया 1 इधर आ गया, थर्ड टाइम रोटेट किया तो 1 इधर आ गया, फोर्थ टाइम रोटेट किया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। देखें ये वाली फर्स्ट वाली और लास्ट वाली फिगर जो है आपस में बिल्कुल 100% सेम है। क्यों? क्योंकि इसने 360 की रोटेशन अपनी कंप्लीट कर लिया है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज अ मिरर, रिफ्लेक्शन एक ऐसा मिरर इमेज होता है किसी भी शेप का, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज अ मिरर इमेज ऑफ अ शेप, किसी भी शेप का ये क्या होता है, इमेज होता है, इमेज ऑफ अ शेप। द शेप वाज स्टार्ट विद द कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, वो कहता है जो शेप है वो स्टार्ट विद इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, हम इस शेप को क्या नाम है ऑब्जेक्ट से इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, जो शेप जिस शेप से हम स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसफॉर्म शेप इज कॉल्ड इमेज, जो इसकी शेप ट्रांसफॉर्म हो जाती है हम उसको इमेज कहते हैं। When shapes are identical they are called congruent, और जब इसकी शेप्स आइडेंटिकल होती है हम उसको congruent का नाम दे देते हैं। This shape has been reflected, ठीक है, ये शेप क्या रिफ्लेक्ट करती है। The object and image are congruent, तो ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में क्या हो जाते हैं, congruent हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। देखें वो कह रहा है कि ये देखें ये एक है इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की हुई है, ये देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है जो कि इसका इमेज है। When we draw the reflection of shape, हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ शेप जब ड्रा करेंगे वो यूज अ मिरर लाइन, हम एक मिरर लाइन यूज करेंगे। ईच पॉइंट ऑफ शेप मूव्स अक्रॉस द मिरर लाइन टू द पॉइंट दैट इज द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर, कहते हैं जो हम इसमें देखेंगे वो तमाम पॉइंट्स के ऊपर मौजूद होंगे जो कि मिरर से अवे की तरफ पड़े होंगे। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे, द मिरर लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो ये मिरर लाइन है हम इसको नाम किसका देते हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का। वो कह रहे हैं हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेट्स वॉच शेप ए इज रिफ्लेक्टेड टू गेट बी शेप बी, वो कहते हैं ये एक शेप है ए है, ये रिफ्लेक्ट करके क्या दे रही है, शेप बी। द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज हाफ वे बिटवीन ए एंड बी, वो कहता है जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है वो ए और बी का मिड पॉइंट होता है, हाफ होता है। चूज अ पॉइंट पी ऑन अ शेप, कहता है कि इस पे एक पॉइंट पी चूज करें। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द शेप बी, बी के ऊपर उसका वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है उसको आप मार्क करें, उसको देखें। मार्क द पॉइंट पी डैश, उसको हमने पी डैश के नाम से दे दिया है। ज्वाइन पी डैश एंड पी और पी डैश को हमने आपस में ज्वाइन किया एक लाइन के साथ। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन पी डैश, तो कह रहा है आप क्या करें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें। द बाइसेक्टर इज हाफ वे बिटवीन ए एंड बी, जो बाइसेक्टर है वो इन दोनों का क्या है, दरमियानी रास्ता इसका हाफ वे है, जितने पॉइंट पे पी का होगा ए पे होगा उसी पॉइंट पे बी का भी होगा। द बाइसेक्टर इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो जो बाइसेक्टर से जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, हमने सिमेट्री के बारे में देखा और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, मिरर के बारे में देखा, रोटेशन के बारे में देखा। तो आज तक हमारा काम इतना तक ही है, ठीक है। इसको आप रिकॉल एक ना समझा रही हो तो मोर देन वन टाइम रिकॉल करके इसको देख सकते हैं। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।